जब बोलो तब हंस कर बोलो, जब बोलो तब हंस कर बोलो। बातों में मिश्री को घोलो, बातों में मिश्री को घोलो। सोच समझ कर रुक कर बोलो, सोच समझ कर रुक कर बोलो। कभी न बातें रच रच बोलो, कभी न बातें रच रच बोलो। अपने मन की गठरी खोलो, अपने मन की गठरी खोलो। जब बोलो तब हंस कर बोलो। नमस्कार बच्चों, मैं दीपिका मसीह कक्षा 2 विषय हिंदी में एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ एक नए पाठ के साथ। हमारा नया पाठ है पाठ 3, महात्मा और चूहिया। तो बच्चों, महात्मा और चूहिया, इस पाठ से आपका परिचय कराते समय मैं आपको बताना चाहूँगी कि महात्मा कौन होते हैं। महात्मा ऐसे योगी, ऐसे तपस्वी होते हैं जिन्होंने अपना सारा जीवन तपस्या करने में व्यतीत कर दिया होता है, या कहें मानव कल्याण के लिए ही अपना जीवन दे दिया हो। चूहिया, चूहिया चूहे का स्त्रीलिंग रूप होता है, जैसे कि माता पिता, दादा दादी, भाई बहन। ठीक उसी प्रकार चूहा, चूहिया। यहाँ पर दादाजी, पापा, पिताजी, भाई, ये सभी पुल्लिंग है। दादी, माँ, बहन सभी स्त्रीलिंग तत्व है। ठीक उसी प्रकार चूहा पुल्लिंग और चूहिया स्त्रीलिंग में आते हैं। तो बच्चों, आप इन नामों से परिचित हो गए होंगे। तो आइए अब हम आगे चलते हैं। हमारा पाठ 3, महात्मा और चूहिया। तो बच्चों, इस पाठ को शुरू करने से पहले आप सभी से आग्रह है कि अपनी अपनी हिंदी विषय की पुस्तिका को निकालें, और जहाँ जहाँ मैं इस पाठ को पढ़ रही हूँ आप सभी भी अपनी अपनी उंगलियाँ रख के इसका दोहराव कीजिए। साथ ही बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं। पाठ में आपको कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं, जैसे वृक्ष, कौवा, चूहिया, चोंच। चित्रों का प्रयोग कर कर इस पाठ को हमें पढ़ना है। तो आइए हम शुरू करते हैं इस पाठ को पढ़ना, और आप सभी अपनी अपनी उंगलियों को रखें और इसका दोहराव मेरे साथ साथ करें। तो ठीक है, हम शुरू करते हैं। एक वृक्ष के ऊपर एक कौवा बैठा था। एक वृक्ष के ऊपर एक कौवा बैठा था। अचानक कौवे की नज़र पेड़ के नीचे, अचानक कौवे की नज़र पेड़ के नीचे घूम रही चूहिया पर पड़ी। तो क्या हुआ बच्चों? कौवे की नज़र चूहिया के ऊपर पड़ी, जो कहाँ थी? पेड़ के नीचे घूम रही थी। उसने झपट्टा मारकर चूहिया को अपनी चोंच से घायल कर दिया। उसने झपट्टा मारकर चूहिया को अपनी चोंच से घायल कर दिया। वह उसे अपने पंजों में लेकर उड़ गया। उसने क्या किया? चूहिया को अपने पंजों में पकड़ा और उड़ गया। तो बच्चों, कौवे क्या करते हैं? अपनी चोंच में कौवे ने चूहिया को पकड़ा, चोंच से घायल किया और लेकर उड़ गया। अचानक कौवे के पंजों से छूटकर, अचानक क्या हुआ? जो चूहिया है वो कौवे के पंजों से छूटकर पानी में खड़े महात्मा के हाथ पर आकर गिरी। पानी में खड़े महात्मा के हाथ पर गिर गई। एक जो महात्मा है वो तपस्या कर रहे हैं या पूजा कर रहे हैं या नहाने आए हैं, पर वो पानी में खड़े हुए थे। तभी अचानक चूहिया उनके हाथों पर आकर गिर गई। वे उसे अपनी कुटिया में ले आए। महात्मा ने क्या किया? महात्मा ने उसे अपनी कुटिया में ले आए। चूहिया वहाँ रहने लगी। चूहिया क्या करने लगी? वहाँ आराम से रहने लगी। एक दिन क्या हुआ बच्चों? बिल्ली की नज़र उस पर पड़ी। बिल्ली की नज़र चूहिया पर पड़ गई। अब आप जानते हैं चूहिया
और बिल्ली कैसे हैं? वो दोनों एक साथ एक जगह पर नहीं रह सकते। बिल्ली उसके पीछे भागी और जो चूहिया है हमारी वो आगे आगे और बिल्ली पीछे पीछे। आपने तो ये सुना ही होगा, चूहा भाग बिल्ली आई, चूहा भाग बिल्ली आई। तो आगे आगे चूहिया, पीछे पीछे बिल्ली भागी। चूहिया जान बचाकर महात्मा के पास पहुंची। चूहिया ने अपनी जान बचाना ज़रूरी समझा और वो भागकर महात्मा के पास गई। वह महात्मा से बोली, आप मुझे बिल्ली बना दीजिए, आप मुझे बिल्ली बना दीजिए। अभी चूहिया को लग रहा था कि सिर्फ बिल्ली ही मेरी जान की दुश्मन है, पर ऐसा नहीं था बच्चों। पाठ में हम आगे देखें क्या हो रहा है। महात्मा दयालु थे तो महात्मा ने उसे बिल्ली बना दिया। महात्मा ने चूहिया को बिल्ली बना दिया। अब वो खुश हो गई। उसने कहा, अच्छी बात है, मैं बिल्ली बन गई हूँ, अब मुझे बिल्ली का डर तो नहीं है। अब वह रोज कटोरा भरकर दूध पीती, बहुत मजे करती, कभी छत पर कभी घर के पीछे आराम करती। तो बिल्ली के तो मज़े थे। अब वो दूध पीती, छत पे खेलती, आश्रम में कुटिया के चारों तरफ वो खेलती और आराम करती। एक दिन वृक्ष के नीचे वह सोई हुई थी। तभी एक कुत्ते ने उसे देख लिया और चिल्लाने लगा। भौ 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 करता उसके पीछे भागा। और उसके पीछे क्या हुआ? भागा। तो बच्चों, आपको यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है, दुम। और आपने सुनी भी है ये कहावत, दुम दबाकर भागना। जब जान मुसीबत में हो तो चुपके से वहाँ से निकलने में ही समझदारी है। और बिल्ली ने क्या किया? वहाँ से निकलकर दुम दबाकर निकलने में ही अपनी समझदारी समझी और वह दुम दबाकर भागी और महात्मा से जाकर बोली कि वे उसे कुत्ता बना दें। महात्मा उसे कुत्ता बना दें ताकि कुत्ता उसे डरा ना सके। महात्मा ने दया करके उसे कुत्ता बना दिया। वह कुत्ता निडर होकर घूमने लगा। अब वह क्या करने लगी? निडर होकर घूमने लगी। घूमते घूमते कुत्ता जंगल में निकल गया। कुत्ता ये सोचने लगा कि अब मैं तो किसी की नज़र में ही नहीं आऊँगा, और वो यहाँ से वहाँ घूमता रहता। और इसी तरह वो एक दिन जंगल की तरफ निकल गया। वहाँ उसने एक गुफा देखी। गुफा के बाहर एक शेर को देखा। शेर को देखकर सभी जानवर थर थर काँप रहे थे। जैसे ही शेर गुफा से बाहर निकला, सभी जानवर थर थर काँपने रहे थे। हिरण तो उसे देखते ही भाग गया। ये सब देख कुत्ते ने सोचा, उसे लगा शेर तो शक्तिशाली है। कुत्ते को लगा कि शेर तो बहुत शक्तिशाली है, अगर मैं शेर बन जाऊं तो मुझे डर नहीं रहेगा। और वो कुटिया में वापस आकर, अब क्या हुआ? कुटिया में वापस आकर कुत्ता महात्मा के पास गया। उसने महात्मा से प्रार्थना की कि वे उसे शेर बना दें। उसने क्या प्रार्थना करी बच्चों? शेर बनने की महात्मा से प्रार्थना करी। और महात्मा ने क्या करा? उसकी विनती सुनी। चलिए देखते हैं क्या कहता है वो महात्मा से। शेर को किसी का डर नहीं होता, शेर तो जंगल का राजा होता है। महात्मा ने दया करके कुत्ते से शेर बना दिया। और अब वह हाथी, देखो हाथी कितना बड़ा जानवर है, भालू से भी नहीं डरता था। एक दिन उसके मन में विचार आया कि, अब देखिए बच्चों, उसके मन में एक विचार आ रहा है कि महात्मा किसी को ये ना बता दे कि वह एक चूहिया है।
पहले एक चूहिया थी, ये सोच वे शेर खाना खा रहे हैं, महात्मा को मारने के लिए उन पे झपटा। और फिर क्या हुआ, महात्मा ने तुरंत उसे फिर से चूहिया बना दिया। महात्मा ये जानते थे कि एक ना एक दिन उसके मन में लालच आ जाएगा। तो बच्चों, हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि प्रकृति ने हमें जैसा बनाया है वैसे ही रहकर हमें अपने गुणों का विकास करना चाहिए, ना कि किसी और की छवि को अपने ऊपर लादना चाहिए। इस तरह हम कुछ समय के लिए उसके जैसे दिख सकते हैं या व्यवहार तो कर सकते हैं, परंतु वास्तविक रूप में बच्चों हम कभी भी किसी और छवि के समान नहीं हो सकते। हाँ, हम अपने गुणों का विकास कर सकते हैं और अपने गुणों का विकास करके अपने स्वयं के व्यक्तित्व में निखार ला सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये पाठ समझ में आया होगा। चलिए हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास शब्दार्थ हैं, तो शब्दार्थ लिखिए। घायल, घायल बच्चों जिसे चोट लगी हो, जिसे चोट लगी हो उसे क्या कहेंगे? घायल। दया, तरस, दया, तरस। निडर, जो डरता ना हो, निडर जो डरता ना हो। प्रार्थना, विनती, निवेदन, रिक्वेस्ट। नज़र, निगाह, नज़र, निगाह के बाद रोज, प्रतिदिन। शक्तिशाली, ताकतवर, शक्तिशाली, ताकतवर। और तुरंत, तुरंत यानी उसी दिन, तुरंत उसी दिन। तो बच्चों, आपको शब्दार्थ समझ में आए? आइए हम आगे चलते हैं। मौखिक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मौखिक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है मौखिक में, पेड़ के ऊपर कौन बैठा था? पेड़ के ऊपर कौन बैठा था? तो आप बताइए, पेड़ के ऊपर कौन बैठा था? याद कीजिए। पेड़ के ऊपर कौवा बैठा था। पेड़ के ऊपर एक कौवा बैठा था। तो यहाँ हम आंसर क्या लिख रहे हैं? पेड़ के ऊपर कौवा बैठा था। ख, महात्मा ने हाथ, महात्मा के हाथ पर क्या आकर गिरा? महात्मा के हाथ पर क्या आकर गिरा? महात्मा के हाथ पर चूहिया आकर गिरी। चूहिया जो कि कौवे के पंजों में फंसी हुई थी, वही झटपटाई और महात्मा जो कि पानी में खड़े थे उनके हाथों पर आकर गिरी। कुत्ते से बचकर चूहिया किसके पास गई? कुत्ते से बचकर चूहिया महात्मा के पास गई। तो चूहिया कहाँ गई बचने के लिए? महात्मा के पास। आइए हम लिखित प्रश्नों पर चलते हैं। सही विकल्प यानी कि सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, 3 विकल्प दिख रहे हैं और कोई एक विकल्प कैसा है? सही है। तो हमें सही विकल्प को चुनना है। प्रश्न देखते हैं। महात्मा ने चूहिया को सबसे पहले क्या बनाया? महात्मा ने चूहिया को सबसे पहले क्या बनाया? कुत्ता, बिल्ली, शेर। तो बच्चों, महात्मा ने सबसे पहले जो चूहिया थी उसे बिल्ली बनाया। क्या बनाया था? बिल्ली बनाया था। महात्मा को मारने के लिए कौन झपटा? महात्मा को मारने के लिए उन पे कौन झपटा था बच्चों? कौवा, कुत्ता या शेर? तो बच्चों, कौवे में इतना साहस नहीं था। कुत्ता तो खुद बहुत वफादार होता है। अतः हमारे पास शेष क्या बचा? हमारे पास शेष बचा शेर। तो महात्मा को कौन मारना चाहते थे? शेर मारना चाहता था। अगला प्रश्न है, बिल्ली किसके पीछे भागी? चूहिया के, कौवे के, कुत्ते के? तो बिल्ली जो है वो चूहिया के पीछे भागी। बिल्ली चूहिया के पीछे भागी। प्रश्न 2, रिक्त स्थानों को भरिए। का, कौवे की नज़र पेड़ के नीचे घूम रही खालिस्तान पर पड़ी।
तो बच्चों मैंने खालिस्तान की जगह काले रंग से चुहिया लिखा है और इन रिक्त स्थानों में जहाँ जहाँ काले रंग से शब्द दिखे वो उत्तर होंगे। तो आप अपनी पुस्तिका में लिख सकते हैं अगर आपने नहीं लिखा है। तो पहले का उत्तर है चुहिया। ख, महात्मा चुहिया को अपनी खालिस्तान में ले आए। तो महात्मा चुहिया को अपनी कुटिया में ले आए। गा, बिल्ली रोज कटोरा भरकर खालिस्तान पीती, दूध पीती। घ, खालिस्तान जंगल का राजा होता है। शेर जंगल का राजा होता है। तो बच्चों समझ में आया। चलिए हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। उत्तर लिखिए। क, चुहिया को किसने घायल किया? चुहिया को कौवे ने अपनी चोंच मारकर घायल कर दिया। चुहिया को कौवे ने अपनी चोंच मार के घायल कर दिया। चुहिया कहाँ गिरी? हमने पाठ में समझा था, महात्मा के हाथों पर। तो चुहिया पानी में खड़े महात्मा के हाथ पर आकर गिरी। चुहिया पानी में खड़े महात्मा के हाथों पर आकर गिरी। गा, चुहिया शेर क्यों बनना चाहती थी? चुहिया शेर इसलिए बनना चाहती थी क्योंकि शेर बहुत शक्तिशाली होता है, वह किसी से भी नहीं डरता। शेर बहुत शक्तिशाली होता है और वह किसी से भी नहीं डरता। तो पे चलते हैं। पाठ में से शब्द छांटकर लिखिए जिनमें दो व्यंजनों का मेल हो। तो अगला प्रश्न है, पाठ में से ऐसे शब्द छांटने हैं, छांटकर लिखिए। पाठ में से ऐसे शब्द छांटकर लिखिए जिनमें दो व्यंजनों का मेल हो। महात्मा, पहला शब्द महात्मा। बिल्ली, शक्तिशाली। झपट्टा। तो पहला जो है महात्मा, इसमें आधा ता और मा में आ की मात्रा माँ, ये दो व्यंजनों का मेल है बच्चों। मखली, हमें आ की मात्रा हा, आधा ता, मा में आ की मात्रा माँ। महात्मा, मा में छोटी की मात्रा बी, आधा ला में बड़ी की मात्रा ली। बिल्ली। शक्तिशाली, शक्तिशाली। श, आधा क, ता में छोटी की मात्रा ती, शा में आ की मात्रा शा, ला में बड़ी की मात्रा ली। शक्तिशाली। झ, प, आधा टा, बच्चों टा के नीचे हलंत है, अर्थात टा आधा ही प्रयोग में है और टा में आ की मात्रा टा। झपट्टा। तो आपको समझ में आया, महात्मा, बिल्ली, शक्तिशाली और झपट्टा। अगला प्रश्न है, इन दो व्यंजनों के मेल से दो दो नए शब्द बनाइए। हमें यहाँ पर दो दो नए शब्द बनाना है इन व्यंजनों का प्रयोग करके। तो आधा टा और टा, हम इसका प्रयोग देखते हैं। प, आधा टा में आ की मात्रा टा, पट्टा। झ, प, आधा टा में आ की मात्रा टा, झपट्टा। अगला है न, आधा और न में आ की मात्रा ना। तो हम प्रयोग देखते हैं बच्चों। आ, आधा ना, नखली, अन्न। प, आधा ना में आ की मात्रा ना, पन्ना। अगला प्रयोग देखिए बच्चों, आधा ला और ला में आ की मात्रा ला। तो ह, आधा ला में आ की मात्रा ला, हल्ला। ब, आधा ला में आ की मात्रा ला, बल्ला। तो हमने यहाँ हल्ला बल्ला जैसे शब्दों को बनाया। अब हम आगे चलते हैं बच्चों। हमारे पास अगला प्रश्न है 4, चित्र पहचान कर नाम लिखिए। तो हमारे पास 3 चित्र हैं और उनके नाम हमें लिखना है। तो हमारा जो पहला चित्र है वो हमें दिखाई दे रहा है एक पत्ते का। तो हम पत्ता कैसे लिखेंगे बच्चों? प,
आधत्ता, ता में आ की मात्रा ता, पत्ता। अगला है बस्ता, ब, आधा स, ता में आ की मात्रा ता, बस्ता। अगला चित्र है मक्खी, म, आधा का, खा में बड़ी की मात्रा खी, मक्खी, मक्खी। आगे चल के देखते हैं। तो बच्चों अगला चित्र जो हमें दिख रहा है स्क्रीन पे, उसमें बहुत सारे जानवर हैं और उनके घरों के नाम भी हमें लिखने हैं। तो बच्चों अगला प्रश्न है, सोचो और बताओ। महात्मा का घर कुटिया। तो आइए हम देखते हैं। पहला चित्र है हमारे पास चूहे का। चूहे के घर का नाम क्या होता है बच्चों? चूहा बिल में रहता है, तो हम यहाँ क्या कहेंगे? चूहे का घर बिल। चूहे का जो घर है वो क्या है? बिल। शेर, शेर का घर गुफा। शेर, शेर का घर है गुफा। घोड़ा, घोड़े का घर अस्तबल। घोड़े का घर अस्तबल। चिड़िया, चिड़िया कहाँ रहती है? चिड़िया बच्चों घोंसले में रहती है। और मधुमक्खी, मधुमक्खी अपने छत्ते में रहती है। मधुमक्खी का छत्ता, या हम उसे मधुकोश भी कह सकते हैं। तो आप लोग भी अपने अपने घरों का नाम ज़रूर अपनी अपनी कॉपियों में लिखें। पहले पाठ को पढ़ा, समझा, उसके बाद स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को देखा। हमने शब्दार्थ, मौखिक प्रश्न, लिखित प्रश्न, भाषा बोध और सोचो बताओ जैसे प्रश्नों को हल किया। तो बच्चों हमारे गृह कार्य में क्या है हम देखते हैं। चूहिया कहाँ गिरी? दो व्यंजनों के प्रयोग से दो दो नए शब्द बनाइए। ये आपके पास प्रश्न पुस्तिका में है और पाठ का पुनः दोहराव करें। तो बच्चों आशा करती हूँ आपको ये पाठ समझ में आया होगा और इसके अभ्यास को भी हमने देखा, इनके प्रश्नोत्तरों को भी हमने समझा और अच्छे से किया। तो बच्चों अब हम मिलते हैं अपनी नई कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना पढ़ाई का कार्य जारी रखिए।